17 अध्याय 14 से 18 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 14 to 18। जब वे भीड़ के पास पहुंचे जी तो एक मनुष्य उसके पास आया हाँ और घुटने टेक कर कहने लगा, जी हे प्रभु, जी मेरे पुत्र पर दया कर, जी क्योंकि उसको मिर्गी आती है जी और वो बहुत दुख उठाता है हाँ और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। जी मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, जी पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हाँ यीशु ने उत्तर दिया, जी हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हाँ मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जी कब तक तुम्हारी सहूंगा, जी उसे यहाँ मेरे पास लाओ। से मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा जी और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे एक पिता है और उसके बेटे की गंभीर परिस्थितियां हैं, गंभीर हालातें हैं। फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे 14 पद से। जब वे भीड़ के पास पहुंचे जी तो एक मनुष्य उसके पास आया एक मनुष्य के पास में आया और घुटने टेक कर कहने और लगा, घुटने टेक के कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती उसको है मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में बार बार और बार बार पानी में गिर पड़ता पानी है। में कभी यहाँ गिर जाता है, कभी वहाँ गिर जाता है। मिर्गी आती, चलते चलते कहीं भी गिर जाता है, बहुत चोट लग जाती है, बहुत दुख उठाता है। प्रभु इसके पर आप दया कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि बहुत सी चीज़ों के विषय में हमारे पास में बड़ा ढेर सारा ज्ञान होता है। बहुत सी बातों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, ढेर सारे ज्ञान से हम भरे हुए होते हैं, पर वो चीज़ें जो जीवन में आवश्यक होती हैं, कई बार वो चीज़ें हमारे जीवन से मिसिंग होती हैं। वो बातें जो महत्वपूर्ण हैं, वो बातें जो कि जीवन के लिए ज़रूरी हैं, कई बार उनके विषय का ज्ञान हमको नहीं होता। यहाँ पे एक पिता है और अपने बेटे के लिए वो बड़ा परेशान है और उसके लिए वो यीशु मसीह के पास में आ रहा है, प्रभु इसके ऊपर दया कीजिए। कौन है ये जन, कौन है इंसान जो यीशु मसीह के पास में आ रहा है? ये अब्राहम, इसाक और याकूब के बच्चे हैं। ये कौन जन है जो अपने बेटे के लिए आ रहे यीशु मसीह के पास में? अब्राहम, इसाक, याकूब के घराने का हैगा। ये वायदे के संतान हैं, ये उस जाति को बिलोंग करते हैं जिससे परमेश्वर ने वायदे किया था और कहा था, तुम मेरे निज लोग हो, यू आर माई पीपल, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे। ये वो लोग हैं जो कि आज उनमें से एक जन है जो कि आके शिकायत कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया। लाल समुंदर को उसने दो भाग में आकर के बांट दिया। वो फिरौन की जो घमंड था, परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया। फिरौन की सेना, फिरौन के शिकंजे में जो ये लोग 400 साल से थे, प्रभु ने इनको बड़े खूबसूरती से, बड़े सामर्थ्य से इनको रिहा किया था। यरीहो की बातें आप याद करें, कनान के देश की बातें आप याद करें, जंगल की बातें याद करें, कैसे परमेश्वर इनको सामर्थ्य रूप से लेकर के चले थे। बड़े बड़े लोग इनके बीच में खड़े हुए एंड बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए थे। ये कोई आम लोग नहीं है, ये कोई आम लोग नहीं है। राइट, हमने पिछले संडे को पढ़ा था पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में, और वहां पे लिखा हुआ है चुने हुए वंश। आमीन। एक मिनट इसको जल्दी से हम लोग देखेंगे। ये खास लोग हैं। इन खास लोगों में से एक जन आकर के यहाँ पे कह रहे, प्रभु मेरा बेटा मिर्गी है और कभी यहाँ गिर जाता है, कभी वहां गिर जाता है, उसको चोट लगती है। कि पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में क्या लिखा हुआ है? ये कौन लोग हैं? तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर को बुलाया। स्पेशल पीपल ऑफ गॉड, ऐसे लोग जिनके लिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे।
आमीन। ऐसे लोग आज इन परिस्थितियों में अपने आप को पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं? भूखे और क्लेशित घूम रहे हैं। हंग्री एंड डिस्ट्रेस, ऐसे लोग भूखे और क्लेशित जो हैं वो घूम रहे हैं। उनको जिनको प्रभु की सुंदरता, प्रभु की महिमा को दिखाना चाहिए था, वो लोग जो कि प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए लोग होने चाहिए थे, वो संसार में कैसे घूम रहे हैं? भूखे और क्लेशित घूम रहे हैं। आप देखें मेरे साथ में यशायाह उसका 8वां अध्याय 20 से 23 पद में क्या लिखा हुआ है। वो लोग जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, वो लोग जिनको परमेश्वर ने बड़े कामों के द्वारा दुष्ट के शिकंजे से निकाल करके लेके आए, वो लोग जिनके आंसू थमते नहीं थे, प्रभु ने आज आंसुओं को कुएं से दूर कर दिया है और आज मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। बड़े आनंद के साथ में प्रभु के साथ में चलने, बड़े विजय के काम प्रभु ने उनके जीवन में किए। आज वो लोग कैसे घूम रहे हैं? यशायाह उसका 8वां अध्याय 20 से 23 पद। जी, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो जी। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें जी, तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। जी। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, भूखे फिरते रहेंगे। और जब वे भूखे होंगे जी, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा जी, और अपने परमेश्वर को शाप देंगे जी, और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। जी, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, जी, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। जी। संसार में कैसे घूम रहे हैं? क्लेशित और भूखे हैं। प्रभु ये क्या है? What is this Lord? हमने तो बड़ी प्रार्थना की, हमने तो बड़े उपवास रखे, हमने तो बड़ी आशा रखी, ये हमारे जीवन में क्या हो रहा हैगा? ढेर सारे विषयों के बारे में हमको ढेर सारा ज्ञान होता है, पर वो बातें जो आवश्यक होती हैं कई बार हमारे जीवन से मिसिंग होती हैं। परमेश्वर के वचन में एक जन का बयान है जिसने अपने जीवन को एक बड़े संघर्ष में डाल दिया। He completely messed up his life। एक ऐसा जन जिसने अपने जीवन को, खूबसूरत जीवन को, उसने बिल्कुल बड़े गड्ढे में उसने अपने आप को फेंक दिया। और एक दिन ऐसी परिस्थिति उसकी हो जाती है कि खाने को उसके लिए क्या होता है? जो सुअरों से जो बच जाता है खाना, वो खाता था। सुअरों को चराने लगा और जो सुअरों से बचता था वो खाना खाता था। और उसके बारे में लिखा हुआ है, एक दिन वो अपने होश में आया। ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन वो अपने होश में आया और उसने कहा, मेरे पिता के घर में तो अनेक सेवकों को आवश्यकता से अधिक मिलता है। देखिए मेरे साथ में लूका 15:17 से 19। एक जन जिसने अपने जीवन को ही कंप्लीटली मेस्ड अप हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को बिल्कुल गड्ढे में उठा करके फेंक दिया। क्या लिखा हुआ है लूका 17? जब वो अपने आपे में आया, जी, तब कहने लगा, वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को जी भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आमीन। सो यहाँ पे एक जन है, उसने अपने जीवन को बिल्कुल नरक बना लिया। पर एक दिन क्या हुआ? वो अपने होश में आ गया। एक दिन अपने होश में आ गया और उसको पता चला, यस, मुझे क्या करना है? मुझे अपने पिता के पास में वापस जाना है। मेरे पिता के पास में अनेक मजदूर हैं और उनको आवश्यकता से कहीं अधिक खाने को मिलता है। मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा और उनसे कहूंगा, आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने रिश्ते को उसके साथ में दोबारा से बांध लूंगा, दोबारा से ठीक कर लूंगा, और मैं उससे कहूंगा, मैं बस योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। प्रभु मुझे सेवक बना करके रख लीजिए। वापस लौटना आना चाहिए हमको। परमेश्वर के पास में वापस लौटना आना चाहिए। कैसे अपनी चीजों को ठीक करना है, ये बात हमको मालूम होना चाहिए। संसार के ढेर सारे ज्ञान से भरे हुए, पर वो बातें जो आवश्यक है वो आपको मालूम होनी चाहिए। किसी जन ने इसको जाके समझाया नहीं, किसी जन ने इसको आके बताया नहीं, किसी जन ने इसके लिए उपवास नहीं रखा, किसी जन ने इसके लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन इसके दिमाग में ये बात आई, मैं वापस जाऊंगा। और जब इस प्रकार से ये अपने बाप के पास में जाता है, इसके बाप से इसको खूबसूरती मिलती है।
बाप गले लगाता है एंड खूब ढेर सारा प्यार करता है और एक अच्छा सा वस्त्र पहनाता है, पैर में जूती पहनाता है और हाथ में अंगूठी देता है। हालेलुया, हालेलुया। Here's a person, यहाँ पे एक जन है who completely messed up his life, जिसने अपने जीवन को कचरा कर लिया पर वापस आ गया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आशीषित लोग जो होते हैं उनका फोकस परमेश्वर के ऊपर होता है। आप परमेश्वर के वचन में जाएं, पूरे इतिहास को देखें, परमेश्वर के वचन के इतिहास को देखें और देखें ये वो लोग थे जो अकेले चल रहे थे एंड इन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई, इन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर लगाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दाऊद से किसने कहा, दाऊद से उस बचपने में, उन दिनों में जबकि उसको त्याग दिया गया था, उसको छोड़ दिया गया था, उसके सगे भाई बहन उसके साथ में बुरा सलूक करते थे, किसने उसको बताया कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर के हृदय के समान हो जाओगे, जब तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम बिल्कुल वैसे जन हो जाओगे जैसा परमेश्वर चाहता है कि तुम होने पाओ। उसके अंदर ये बातें थी, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया उसको। किसी ने सैमुएल को ये नहीं बताया कि जब तुम बच्चे हो परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनोगे, कैसे तुम परमेश्वर की उपस्थिति में होगे और कैसे प्रभु तुमसे आके बात करेंगे। Nobody told Samuel these things, किसी ने सैमुएल की बातें नहीं बताई। पर जब वो मंदिर में था, आवाज आई, और जब आवाज आई वो दौड़ता हुआ एली के पास में गया, एली क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तुमको नहीं बुलाया। फिर जाकर के लेट गया एंड सो गया। फिर से परमेश्वर ने उसको बुलाया एंड फिर से एली के पास पहुंचता है, एली क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तुमको नहीं बुलाया। बेटा, ये परमेश्वर है जो तुमसे बात करे, अगली बार जब परमेश्वर बोले तो तुम ऐसा ऐसा बोल देना। Who taught him all these things? किसने सैमुएल को ये बातें सिखाई? किसने सुलेमान को ये बातें सिखाई कि सुलेमान अगर तुम ऐसा ऐसा कर दोगे तो प्रभु तुमसे दर्शन देके बोलेंगे कि मांगो सुलेमान, क्या मांगते हो, मैं तुमको जो कुछ चाहोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। किसने कहा उससे? जीवन में ढेर सारी बातें के बारे में हमको बड़ा ज्ञान होता है, पर वो बातें जो आवश्यक होती हैं कई बार हम मिस कर जाते हैं। देखिए मेरे साथ में एस्तर 4 अध्याय 15 से 17 पद, एस्तर 4:15-17। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ, 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित जी उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। किसने एस्तर को बताया? किसने एस्तर को ये बातें सिखाई? संसार के बारे में ढेर सारा ज्ञान है, पर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विषय का ज्ञान होता है। उनको मालूम होता है विजय कहाँ से आएगी। आमीन। जैसे संसार के लोगों को ढेर सारी संसारिक बातों के ऊपर ज्ञान होता है, वैसे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विषय का ज्ञान होता है। उन्हें मालूम होता है कौन सी बातें परमेश्वर को भाएंगी, कौन सी बातें उस ताले को खोल देंगी आकर के, उन्हें मालूम होता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि 2-4 घंटे 6 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे? क्या कभी आपको ऐसा मौका मिला हो कि नहीं, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, हम ऐसे परमेश्वर के सामने ठहरेंगे? एस्तर एक बड़े परिवर्तन को लेके आती है, पर एक बड़े परिवर्तन के लिए एक बड़ा कदम भी उठाती है, और वो कहती है तुम सब लोग इकट्ठा हो, जितने इकट्ठा हो सकते हो। मैं और मेरी सहेली 3 दिन 3 रात हम ना तो कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे, हम सारे कामों को छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में हम ठहरने जा रहे हैं। एंड फिर देखना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में 17 अध्याय 14 पद से। जब वे भीड़ के पास पहुंचे जी,
तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, जी, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, जी, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, जी, और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। जी, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, जी, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। आगे, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, जी, और वो उसमें से निकल गई। निकल गई। 17 पद में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। प्रभु किससे कह रहे थे ये शब्द? किससे कहे और कब कहे? Who said these words to whom and when were they said? ये शब्द किससे कब कहे? यीशु ने ये शब्द अपने ये लोगों से किससे कह रहा है? किससे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? हे हठीले लोगों, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। किससे कह रहे हैं प्रभु? चेलों से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सबसे कह रहा था, उस बाप से कह रहा था, उस बाप को बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम कौन हो। तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान हो, उसके वंशज हो। तुम योर चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस, तुम वायदे के संतान हो। कितने बड़े बड़े काम मैंने तुम्हारे लिए किए, कितने बड़े बड़े काम इतिहास में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किए। और आज तुम्हारी स्थिति ये है, चेलों के बीच में कह रहे हैं, चेलों से प्रभु कह रहे हैं 10वें अध्याय में प्रभु ने उनको सामर्थ दी थी, जाओ और जा करके सब तरफ प्रचार करो और लोगों को चंगाई दो। और जब लोग लौट के आए, चेले लौट के आए, बड़े आनंद से भरे हुए थे। प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जब परमेश्वर हमारे अविश्वास को देखते हैं, तो क्या कहते हैं? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। इस दिन चेले नाव में जा रहे थे यीशु मसीह के साथ में। यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, बड़ी आंधी आई, बड़ी तूफान आई, यीशु मसीह सो रहे थे। आंधी तूफान में कोई सो सकता है क्या? यीशु मसीह सो रहे थे। एंड चेलों ने बहुत कोशिश की कि भाई यीशु को डिस्टर्ब नहीं करें, पहले अपने आप को बचा लें, पहले किसी तरीके से अपने आप को बचा लें, नाव को बचा लें, अपने आप को डूबने से बचा लें, यीशु मसीह को डूबने से बचा लें। पर जब उन्हें लगा कि नहीं, हम भी डूब जाएंगे, यीशु मसीह भी डूब जाएंगे, तो चले गए, प्रभु क्या आप नहीं देखते हम डूबे जा रहे हैं? एंड यीशु ने क्या कहा? अरे धन्यवाद, तुमने पहले बताना चाहिए था, हम पहले ही रोक देते। तुम लोग कितने अच्छे हो, इतने दिन तक के तुम लोग ने बर्दाश्त किया, शाबाश है तुम्हारे लिए। इतने दिन तक के तुमने आंसू बहाए और चुप रहे, कि शाबाश है तुम्हारे लिए। नहीं, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों से? यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों से? बाजार गए, बड़ा सा झोला लेकर के सामान खरीदने के लिए, पैसे घर पे भूल गए हैं। अब तो मोबाइल भी भूल गए, तो QR कोड से भी पे नहीं कर पाए, तो बाजार से खरीद के क्या लाएंगे? झोला तो बहुत बड़ा सा लेके गए थे कि बहुत कुछ लेकर के आएंगे, पैसे घर पे भूल गए। क्या हुआ? घूम टहल के वापस आ गए। मालूम नहीं है, बुनियादी बातें मालूम नहीं है। यीशु ने चेलों से क्या कहा? मालूम नहीं है। और हमारी आशा ये, यीशु हमारे हाथ को पकड़े और हमको पर्वत की ऊंचाई पे ले जाए। हम भी वो वाला दर्शन चाहते हैं प्रभु। वाह, हम भी मूसा को देखना चाहते, हम भी एलिया को देखना चाहते। बुनियादी बातें नहीं पता है, यही मैं शिक्षा इतने समय से दे रहा हूं। ढेर सारे विषय के बारे में ढेर सारा ज्ञान है, पर वो बातें जो आवश्यक होती हैं वो हमारे जीवन से कई बार मिसिंग हो जाती हैं। आमीन।
यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, ये हठीले, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक के तुम्हारे साथ में रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा? और फिर यीशु ने उसको बुलाया कि इसको मेरे पास में लेके आओ, और यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई। उसके पास से निकल गई, उसके पास से निकल गई। जब नाव में यीशु मसीह जा रहे थे, वो सो नहीं रहे थे, वो बस खामोश थे और वो ये देख रहे थे, हाँ, वो ये देख रहे थे, हाँ, अगली बार से अपनी आवाज भी साथ में लेकर के आइएगा। हमको मालूम है, आपको पता है, बस आवाज बाहर नहीं आ पा रही है। हाँ, यीशु मसीह क्या, क्यों ऐसे दिखा रहे थे कि वो सो गए? वो देखना चाहते थे कि चेले क्या करेंगे। मैं तो नाव में हूं, डूबने तो नहीं दूंगा, राइट, पर मैं देखना चाहता हूं कि चेले अभी करेंगे क्या, राइट। एंड चेलों ने वो किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, और वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। आमीन। अगर वो खड़े होके कह देते, है ना, आंधी तूफान थम जाओ, और विश्वास की थोड़ी कमी होती तो यीशु का एक हाथ पकड़ लेते और दूसरे हाथ को पकड़ करके कहते, यीशु कैसे, है ना, कुछ तो आके कर देते, एंड चीज हो जाती। कई बार जीवन में यही होता है, हम वो कर रहे होते जो हमको, और वो नहीं कर रहे होते जो हमको, एक बार फिर से, हम वो नहीं करते जो हमको नहीं, हम वो नहीं करते जो हमको करना चाहिए, हम वो नहीं करते जो हमको करना चाहिए, और वो करते जो हमको नहीं करना चाहिए। यू नो, मसीह जीवन में जो हम चल रहे हैं, मसीह तरीकों को भी सीखें, मसीह तरीकों को भी सीखें। और मसीह तरीका क्या होता है? हम कहते हैं और चीजें हो जाती हैं, हम कहते हैं और चीजें हो जाती हैं। आमीन। सही तरीका यह है, सही तरीका यह है, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, आप कौन है? हम चुने हुए लोग हैं, और हम क्या हैं? हम राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं, और उसकी निज प्रजा है। और हम इसलिए अंधकार से बाहर बुलाए गए ताकि हम उसके खूबसूरत कामों को प्रकट करने पाए। मैंने कहा था, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। घर में जाइएगा, अपनी शक्ल आईने में देखिएगा और कहिएगा, हम चुने हुए हैं, हम याजकों का समाज हैं और पवित्र लोग हैं, और हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, और अंधकार से परमेश्वर ने खींच करके इसलिए बाहर निकाला है ताकि हम उसके कार्य को प्रकट करने पाए। आमीन। जब रास्ते में जा रहे हैं, आंधी तूफान आ गया, क्या बोलने की आवश्यकता है? यीशु के नाम से छोड़ के जाओ। दुष्ट, मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं परमेश्वर की बेटी हूं, एंड हिम्मत नहीं करना, डोंट यू डेयर टच मी, हिम्मत नहीं करना छूने की, हिम्मत नहीं करना छूने की। यू नो, कई बार कुछ लोग रात में सो रहे होते हैं, कस के दुष्ट आत्मा उनको आके दबा देती है। ढेर सारे लोगों को इस बात का अनुभव होता है, दुष्ट आत्मा कस के दबा देती है, लोगों के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा होता है। एक दिन एक प्रभु का जन जो था, वो सो रहे थे रात में, एंड दुष्ट आत्मा ने आकर के उनको हिलाने की कोशिश की, एंड खट से उखड़े, दूर यीशु के नाम से, हाउ डे यू टच मी, तुमने मुझे छुआ कैसे? कस के उन्होंने आज्ञा दी उसको, बाहर निकलो। अधिकार में आके खड़े हो जाइए, सीखें यीशु से, यीशु ने कैसे काम किया, जो हमारा गुरु है, जो हमारा गुरु है, जिसके तरीके से हमको निकल के आना है, जिसकी पहचान में हमको आके खड़े होना है। जिस दिन हम उसको देखेंगे, हम उसके समान होंगे, हम अंश अंश करके हम उसके स्वरूप में हम बदलते जा रहे हैं। कैसे बदलते जा रहे हैं? हम सीख रहे हैं कैसे किया जाता है, हम सीख रहे हैं कैसे किया जाता है। अपने माँ बाप से सीखते हैं, मम्मी से सीखते हैं, रोटी कैसे बनाई जाती है, सब्जी कैसे बनाई जाती है, चाय कैसे बनाई जाती है। पापा से कुछ और बातें सीख रहे होते हैं, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, और काम कैसे किए जाते हैं। हम सीखते हैं, अपने पिता से सीखिए काम कैसे किए जाते हैं। मरकुस उसका 5वां अध्याय 38 से 41 पद, मरकुस 5 38 से 41। सीखें
अपने 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 पिता से, अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह से कैसे काम किया जाता है। मरकुस 5:38-41। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर जी उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जी, यायर के घर की बात हो रही है, उसकी बेटी मर गई, उसके बारे में बातचीत हो रही है। यदि आपको स्मरण नहीं आया तो मैं आपको याद दिला दूं। जी, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, जी तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। यीशु ने क्या किया? लड़की का हाथ पकड़ करके वो जो मर गई थी, वो जो मरी भी थी, यीशु मसीह ने उसको जीवित कैसे किया? उसके पास में जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। तुरंत उठ करके चलने, वो जो मर गई थी कैसे जीवित किया? उठ और चलने फिरने लग। एक और पद को देखिए मेरे साथ में जल्दी से, लूका 18:41-43। लुक 18:41-43। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, बर्तिमाई ने कहा, हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। जी, सब लोग ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। जी, बर्तिमाई यीशु के पास में आता है, प्रभु बुलाते हैं मेरे पास में आओ, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लगो, है ना? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और तब वो तुरंत देखने लगा। सीखें परमेश्वर से, अपनी आंधी, अपनी तूफान से बोलना सीखें, थम जाओ। अपनी आंधी, अपने तूफानों को देख करके बोले, थम जाओ। यीशु के नाम से थम जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इसराइलियों से वादा किया था, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो दोबारा कभी नहीं देखोगे। दोबारा आप देखें, आप कहिए नो मोर, अब नहीं, दोबारा नहीं। आमीन, हालेलुया। एक और बात देखिए मेरे साथ, मरकुस 4:39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यू नो, अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, बड़ी आंधी चल रही है, बड़ा तूफान चल रहा है, विश्वास में खड़े हो जाएं और कहें, थम जाओ, यीशु के नाम से थम जाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आंधियां थम जाएंगी। एक और पद को देखें, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय 41-43 पद को, 41-43, जॉन चैप्टर 11। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। और क्या हुआ? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाथ बंधे हुए बस ऐसी आकर के खड़ा हो गया, लाजर बाहर आ जा। यू नो, वो सामर्थ, प्रभु ने आपको सामर्थ से भरा है। आमीन। वो सामर्थ जिसमें यीशु मसीह ऑपरेट करते थे, वो सामर्थ परमेश्वर ने हमको दिया। वो पवित्र आत्मा जो आपके साथ में है,
वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उस पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी। उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई थी। वो इस सामर्थ्य आपके साथ में ऑपरेट करती। जब आप पवित्रता के साथ में जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के भय में जीवन को व्यतीत करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपके होठों में सामर्थ्य होती है, और जब आप बोलते हैं चीजें हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने तूफानों से कहें थम जाओ, यीशु के नाम से थम जाओ। बहुत साल पहले की बात है, एक मोटा सा छुआ हमारे घर में आ गया, और मुझे चूहे से बड़ी नफरत है, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो घर को छोड़ के चला जाए, पर वो नहीं गया। और हर कुछ देर के बाद में वो कहीं ना कहीं से झांक करके मुझे देखता था और मुस्कुराता था, और मैं डंडा लेके दौड़ाने की उसकी कोशिश करता था, घर से बाहर खदेड़ दें किसी तरीके से उसको, लेकिन वो बाहर जाता था, फिर अंदर आ जाता था। And I was tired। एक दिन मैं थक गया और मैंने कहा प्रभु अब बस, डू समथिंग। ये बड़ा मोटा सा गंदा सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, डू समथिंग। और जब मैंने ऐसे प्रार्थना की, मैंने अपने सामने उसको अपने घर से बाहर जाते देखा। बगैर दौड़ाए वो खुद ही घर से बाहर चला गया। 2-3 दिन के बाद में फिर से कहीं झांक करके उसने मुझे शक्ल दिखाई और वो मुस्कुराया, और मैंने फिर कहा प्रभु नहीं, नॉट अगेन लॉर्ड, फिर से नहीं, बाहर जाओ। और फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद में छोटे मोटे चूहे फिर से दिखाई दिए, और फिर मैंने उनकी ओर देख करके कहा प्रभु इनको बाहर निकालिए, मुझे अपने घर में ये नहीं चाहिए। एंड दे वेंट आउट, और वो गायब हो गए। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं जहर दे करके इनको मारना नहीं मांगता, और मैं ऐसे नहीं, मैं इनको जस्ट रिमूव देम, इनको हटा दीजिए मेरे सामने से। एंड दे मूव्ड आउट। एंड परमेश्वर ने मुझे उस अनुभव के द्वारा सिखाया कि अपनी आंधियों को कैसे कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। वो बातें जो हम आपको सिखा रहे हैं, हमने भी सीखी हैं, हमने भी अनुभव से सीखी है, अनुभव से जानी है, और वो आपको बताते हैं अपनी आंधियों से कहिए थम जाओ। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? पहला राजा 17 अध्याय पहला पद। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? पहला राजा 17 अध्याय पहला पद। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था जी, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ जी, इन वर्षों में मेरे बिना कहे जी, ना तो मैं बरसेगा जी, और ना ओस पड़ेगी। हाँ, उसने कहा परमेश्वर तुमसे बहुत नाराज है, अब देखना बेटा बारिश होगी नहीं। उसने कहा मेरे बगैर कहे बाबूजी, मेरे बिना कहे अब बारिश होगी नहीं, जब तक कि मैं नहीं कहूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक जन को बोलना सिखा दिया था। पुराने नियम में एक जन को परमेश्वर ने बोलने के द्वारा अपनी आंधियों को कंट्रोल करना सिखा दिया था। नए नियम में हमको सीखने की आवश्यकता है। मेरे बगैर बोले बारिश होगी नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 17 अध्याय पहले 5 पद, Genesis 17 verses 1 to 5। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया जी, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जी, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा जी, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा जी। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा जी, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया जी, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी जी, इसलिए तू जातियों के सम्मुख का मूल पिता हो जाएगा जी।
इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परमेश्वर ने उससे कहा अब से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम तेरा होगा, नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का, मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, मूल पिता ठहरा दिया है। राइट नाउ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से कहा, अब्राहम का पहला नाम अब्राम था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब तुम्हारा नाम अब्राम नहीं होगा, अब तुम्हारा नाम अब्राहम होगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम का मतलब होता है ढेर सारी जातियों के समूह का मूल पिता, ढेर सारी जातियों का पिता, फादर ऑफ मेनी नेशंस। एंड इससे पहले कि इसहाक पैदा होता, अब्राहम ने सबसे कहना शुरू किया कि मैं अब अब्राहम हूं। लोगों ने पूछा नाम का क्या मतलब होता है? उसने कहा जातियों का पिता। जब उसने अपने मुंह से ये बोलना शुरू किया कि मैं जातियों का पिता हूं, 1 साल के बाद में इसहाक उसके घर में पैदा होता है। हालेलुया। इससे पहले कि आशीष आए, बोलना शुरू करें, यस आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। इससे पहले कि आशीष आपके घर में आए, आप बोलना शुरू करें। भजन संहिता 23 उसका पहला पद, दाऊद का भजन, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको मालूम क्यों इतने चैन, इतने इत्मीनान, इतने सामर्थ, इतने युद्धों को जीत करके हमेशा ऊंचाई पे दाऊद ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? कैसे दाऊद इतना लंबा, इतना कामयाब, इतना सफल, इतना विजय, इतने आनंद का जीवन दाऊद कैसे जीने पाया? आप जानते उसकी कुंजी क्या है? उसकी कुंजी ये है, चलते फिरते उठते बैठते वो ये अंगीकार करता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चलते फिरते उठते बैठते, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसा हालात हो, वो कहता रहा यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसलिए एक लंबा जीवन, इसलिए एक सफल जीवन, इसलिए कामयाब जीवन, इसलिए एक बड़े विजय का जीवन, सिंहासन पे बैठ करके वो क्यों राज कर रहा था? क्योंकि वो कह रहा था यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। और आगे क्या लिखा हुआ है? वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे हरी हरी चराई, उसको कभी सूखी चराई दिखाई नहीं दी, उसको कभी प्रभु ये क्या कर दिया आपने मेरे जीवन में, ये कौन मेरे जीवन में आ गया, ये कैसा काम प्रभु ने आपने मेरे जीवन में किया? एक दिन उसकी पत्नी उसका ठट्टा बनाती है, हाँ तुम राजा हो के ऐसी हरकतें कर रहे हो? हाँ, उसने कहा, दाऊद ने क्या कहा? वो मुझे हरी हरी चराइयों में, प्रभु एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अबाउट मी लॉर्ड, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अबाउट मी। उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, बगावत की, लेकिन दाऊद के मुंह से हमेशा ये निकला यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी, और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में ले चलता है। और क्या बोला उसने? वो मेरे जी में जी ले आता है, जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, अंधकार से भरी तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सुबह दोपहर शाम, उठते जागते चलते फिरते दाऊद ये अंगीकार करता था। हालेलुया। आप क्या अंगीकार करते हैं? बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है,
बड़े दुख हैं, बड़े आंसू हैं, बड़ी निराशा है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, यहाँ से कैसे बाहर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होता है। अय्यूब एक दिन बहुत आंसुओं के साथ में कहने लगा, अय्यूब एक दिन बड़े आंसुओं के साथ में कहने लगा, जिस बात से मैं डरता था वो बात मेरे जीवन में हो गई, वो बात मेरे जीवन में हो गई। और उसके बाद में अनुभव के साथ में वो कहता है, जिस बात को मैं ठानूंगा वो मुझसे बन भी पड़ेगी, जिस बात को मैं ठानूंगा वो मुझसे बन भी पड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, भजन संहिता 23 रट लीजिए अगर आपको अभी तक याद नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते उन गंभीर पलों में यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब आपको गंभीर घटी दिखाई दे, आप कहिए प्रभु मुझे गंभीर, मुझे घटी होने नहीं जा रही। जब आपको सूखापन दिखाई दे, आप कहिए वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर के चल फिरता है। हालेलुया, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास में ले जाता है। हालेलुया, ही इज अ ब्यूटीफुल गॉड। कन्फेस राइट थिंग्स, अपने मुंह से सही बातों का अंगीकार करना शुरू करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी परिस्थितियों पे राज करना शुरू कीजिए, अपनी परिस्थितियों पर राज करना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने आपको 4 रीजन से बनाया है। पहला कारण, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप उसके साथ में सहभागिता रखने पाए। दूसरा कारण, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप बगीचे का ख्याल रखने पाए। और तीसरा कारण, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप फलवंत होने पाए और आगे बढ़ने पाए। एंड चौथा कारण जो परमेश्वर ने आपको बनाया, और वो ये कि आप राज करने पाए, आप राज करने पाए। अपनी परिस्थितियों के पर और हालातों के पर आप राज करने पाए। आप कह देंगे और चीजें हो जाएंगी, आप कह देंगे और चीजें हो जाएंगी। 118 अध्याय 17 पद, भजन संहिता 118 17 में दाऊद कुछ यूं कहता है। 118 17 पद, मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन, मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। चाहे भालू आए, चाहे शेर आए, चाहे गोलियत आए, चाहे सेना मेरे विरुद्ध में आ जाए, चाहे ये पृथ्वी ये पलट जाए, ये पहाड़ उठ करके समुद्र में गिर जाए, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में आकर के खड़ी हो जाए, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं और मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया, मैं नहीं मरूंगा, निश्चित जीवित रहूंगा और अपने जीवन भर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। 17 अध्याय 19 से 21 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, यीशु के पास आके कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाए? खामोशी में कुछ बातें हम सबके सामने नहीं कह सकते ना, कुछ बातें हम सबके सामने नहीं कह सकते, इसलिए खामोशी में परमेश्वर के पास में गए और खामोशी में कहा, प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाए। मैं आपसे चाहता हूं आप वचन में जाएं, अब्राहम के जीवन को देखें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं। आप मूसा के जीवन को देखें और आप पूछें, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं। आप यहोशू के जीवन को देखें और कहें, मेरे जीवन में क्यों नहीं। आप दाऊद के जीवन को देखें और कहें, प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों नहीं। सुलेमान को कहें, देखें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं। चेले बड़ा अच्छा सवाल के साथ में यीशु के पास से पहुंचते, कहते प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो करना चाहते थे, क्योंकि वो करना चाहते थे। यदि आप भी उस सामर्थ में मूव करना चाहते हैं, अपने अगुओं से आकर के पूछें, परमेश्वर के पास जाके पूछें, लॉर्ड व्हाई कुडंट वी, हम क्यों नहीं कर पा रहे इन कामों को। हम चाहते प्रभु वो सामर्थ हमारे जीवन से बहने पाए। और क्या लिखा हुआ है, पढ़े आगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। जी,
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, के दाने के बराबर है, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, पहाड़ से कह दोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, जी, तो वो वहाँ चला जाएगा, तो वो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। जी, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जी, वापस आएंगे। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और इस पहाड़ी से कहोगे, हाँ, कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा। यीशु मसीह ने कहा कि देखो जब पहाड़ी तुम्हारे सामने आए तो तुम मुझसे प्रार्थना करना और मैं कह दूंगा और पहाड़ी चली जाएगी। हाँ, मैं बोल दूंगा और पहाड़ी सामने से चली जाएगी। यीशु ने क्या कहा? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है और तुम इस पहाड़ी से कहोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। असंभव, कोई बात, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कोई बात मेरे लिए संभव नहीं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर यहाँ ये नहीं कह रहे मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कह रहे मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए, है ना। अपने पड़ोस में बैठे हुए जन को कस कहला दीजिए और कहिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। हिला दीजिए, हम कह रहे कोई टेंशन नहीं है। आमीन। अपने पड़ोस में बैठे हुए जन को कस कहला दीजिए और कहिए तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। राइट? यदि राई के दाने के बराबर में विश्वास है और आप कहेंगे हो जा, तो ये हो जाएगा। राज करना सीखें। राज्य की संतान है, एक दिन सिंहासन में बैठना है, राज करना है। कैसे राज करेंगे? जब सीखेंगे नहीं तो। अधिकार तो अभी से प्रभु ने आपको दे दिया है। आमीन। और अभी हम स्वर्गीय स्थान में आत्मिक रीति से यीशु के साथ में उसके पास में बैठे हुए हैं। आमीन। अभी आत्मिक रीति से आप कहाँ पे हैं? स्वर्गीय स्थान में, सीटेड विद क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेसेस। यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में अभी हम आत्मिक रीति से विराजमान हैं। सामर्थ्य उसने हमको दी है, आज्ञा देने की आवश्यकता है। स्पीक टू योर स्टॉर्म्स। अपने आंधियों से बोले, अपने तूफानों से बोले, थम जाओ। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, थम जाओ। जब मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हुई और सब ने कहा कि ये नहीं होगा, कई लोगों से बातचीत की, कई इंजीनियर्स को दिखाया, लोगों ने कहा नहीं होगा। उस समय मैंने कहा प्रभु, अगर दुनिया में हर एक जन बोले कि ये नहीं होगा, तो भी मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार हूं कि ये हो जाएगा। जिस समय मुझसे लोगों ने कहा नहीं होगा, कई हफ्ते बीत गए, कई दिन बीत गए, लोगों ने कहा नहीं होगा। जब लोगों ने कहा नहीं होगा, तब मैंने प्रभु से क्या कहा? मैंने कहा प्रभु, अगर दुनिया में हर एक जन बोले कि ये नहीं होगा, तो भी मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं कि ये काम हो जाएगा। आमीन। एंड क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने विश्वास किया, एंड क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने इन शब्दों को बोला, इसलिए मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में उस चमत्कार को भी महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, हम लोग प्रार्थना करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे और कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक घर से निकल कर के आए थे तो दूसरा घर ढूंढ रहे थे। शुरुआत में हम लोग एक छोटे से घर में 2 कमरे का मकान हम लोग ने किराए पे लिया था और वहाँ पे बैठ कर के हम लोग प्रार्थना करते थे, दरी पे बैठ कर के प्रार्थना करते थे। हमारे बीच में हमारे प्रदीप भाई बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ में होते थे। राजेश भाई भी हमारे साथ में वहाँ पे प्रार्थना में आया करते थे। दरी पे बैठ के, एक छोटा सा कमरा था, हम लोग बैठ करके प्रार्थना करते थे। एक दिन वहाँ से बाहर निकाल दिए गए
और ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, नहीं मिला। 2-3 महीने बीत गए, कोई प्रार्थना का स्थान नहीं मिला। और मैंने कहा प्रभु ये तो ज़्यादा हो गया, इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे प्रार्थना का घर नहीं मिल रहा है। मैं अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं एक स्थान मांग रहा हूँ जहाँ पे मुझे प्रार्थना करने का स्थान मिलने पाए, और वो मुझे नहीं मिल रहा है। प्रभु ने कहा तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ, सही प्रार्थना में आ जाओ। बड़ी कहानी को छोटा करके अगर आपको बताएं, प्रभु ने कहा एक दिन तुम्हारे भवन में एक जन आएगा, प्रार्थना में एक जन आएगा और वो तुमसे कहेगा मेरे पास में एक हॉल है जो कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड के किनारे होगा, फुली फर्निश्ड होगा, मार्बल फ्लोरिंग होगी, पर्दे लगे होंगे, सब कुछ के साथ में। वो तुमसे आके कहेगा फ्री में इसको इस्तेमाल कीजिए। बड़ी गंभीर बात थी, इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, एक कमरा नहीं मिल रहा था, एंड प्रभु कह रहे थे एक हॉल तुमको मिल जाएगा। पर क्योंकि उसने कहा, इसलिए मैंने विश्वास कर लिया और मैंने अपनी टीम को ट्रांसफर किया, और हम सबों ने विश्वास किया और हम सबों ने इस बात का अंगीकार किया। और एक दिन एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, एक दिन एग्जैक्टली ऐसे ही होता हैगा कि एक जन हमारे बीच में आते हैं और वो हमसे कहते हैं हमारे पास में एक स्थान है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। संडे को फ्री रहता है और आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 800 स्क्वायर फीट का हॉल हमको मिला और हमने तकरीबन 1 साल वहाँ पे आराधना की। क्या आप विश्वास करने जा रहे हैं और क्या आप अंगीकार करने जा रहे हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। यदि तुम राय के दाने के बराबर विश्वास करोगे और इस पहाड़ से कहोगे उठ करके समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा और कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। चेले नाव में बड़ी कोशिश करते रहे, नाव को ठीक कर ले, पर वो ठीक नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो करना शुरू करें जो आपको करना चाहिए और वो करना बंद करें जो आपको नहीं करना हैगा। जब आप उस काम को करेंगे तब अपने जीवन परिवर्तन को देखेंगे। अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उस परिवर्तन को अपने जीवन में देखते नहीं, क्योंकि अपने बल से चल रहे हैं, क्योंकि अपने बल से चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा हुआ है, ना तो बल से और ना, जोर से बोलिए, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। आहाब के रथ के आगे अगर भागना है तो आप अपने बल से भाग नहीं पाएंगे। आहाब के रथ के आगे भागने का कोई भी इरादा है तो आप अपने बल से भाग नहीं पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है उसकी आत्मा के बहाव में आप आगे निकल जाइए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अपने सामने के ऊपर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे।